बार बार जब घर में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम, कभी रिलेशन में प्रॉब्लम होता है, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, पति पत्नी लड़ाई करते हैं, बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, बीमारियों पे लगातार खर्चा होते जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत इलाज कराने के बावजूद भी ठीक नहीं होती है। तो अक्सर लगता है कि हमारे घर को कुछ नजर लग गई है और बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर पाते हैं। उन्हें अगर बहुत सारे उपाय करने के लिए कहा जाए तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय हम करें, महीने में एक बार सिर्फ कर लें जो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे। तो मैं डॉक्टर माया मसन, हीलर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, हमेशा की तरह इस बार भी एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताने जा रही हूं जिससे आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, जो किसी न किसी वे में आपके घर में नजर टोक के कारण, नेगेटिव एनर्जी के कारण या ग्रहों में बहुत सारी तकलीफ होने के कारण हो रहे हैं। तो फिर ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके मकान में किसी प्रकार की नजर नहीं लगे और आपका बिजनेस में भी नजर टोक नहीं लगे और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए। ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है और उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए आप किसी भी कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में नहीं, यानी कि जब अंधेरी रातें चलते रहती हैं, अमावस्या के पहले भी आप कोशिश करके किसी देवी माता मंदिर जाइए, वहां कुछ चढ़ावा चढ़ाइए और वहां के मंदिर से अंदर से देवी माता के यहाँ जो उनके गले में, काली माता के गले में अक्सर नींबू की माला चढ़ाई जाती है, उस माला में से सिर्फ 3 पीस ले आइए और उसे इस प्रकार से रख दीजिए अपने घर में कि घुसने से वो सामने दिखाई दे। कई लोगों का मंदिर रहता है, कई लोगों का कुछ शोकेस की अलमारी बनी हुई रहती है, कोई भी प्लेस रहता है, किसी के घर में सामने खिड़की रहती है, पर इस प्रकार से रख दीजिए कि वो दिखाई दे। जरूरी नहीं सबको दिखाई दे, पर घुसने से सामने की जो जगह है, स्थान हो, वहां रख देते हैं। वो नींबू वहीं 3 के 3 रखे रहें और जब वो बहुत सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए, तब उसको उठा के आप बाहर फेंक देंगे। यानी कि कब बाहर फेंकेंगे? जब 15 दिन हो जाएंगे, यानी कि अमावस्या हो जाएगी, उसके बाद पूर्णिमा हो जाएगी और फिर से अंधेरी रातें शुरू हो जाएंगी। यानी कि पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो रहते हैं वो अंधेरी रातें रहती हैं, कृष्ण पक्ष रहता है, और फिर अमावस्या के बाद 15 दिन जो रहते हैं उजाली रातें रहती है, यानी कि शुक्ल पक्ष रहता है। तो आप अमावस्या के कुछ दिन पहले ले आएंगे, अमावस्या आएगी, अमावस्या के दिन घर में वो नींबू रहने ही चाहिए हर हाल में, और उसके बाद पूर्णिमा आएगी। पूर्णिमा के होने के 2-4 दिन पहले आप जाके मंदिर से ले आइए 3 नींबू। यानी कि ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मान लो कई लोगों को इतना सब डिटेल नहीं समझ में आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप नींबू ले आइए, किसी भी पक्ष में ले आइए और अपने घर में सामने रख दीजिए। जब वो एकदम से सूख जाए तो फिर मंदिर से ले आएंगे और पीछे जो तीनों नींबू जो आपने पहले रखे हैं उसको उठाएंगे और बाहर कहीं पीछे डस्टबिन में फेंक देंगे, घर से बाहर जो डस्टबिन होगा। और फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को याद करके और तीनों देवियों को याद करके, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माता को, और फिर वो 3 नींबू रख दीजिए। अपने दुकान में भी ऐसा कर सकते हैं और अपने मकान में भी। ये कुछ विशेष आपको नहीं करना पड़ेगा, ये उसी प्रकार से है जैसे आप घर के बाहर नींबू और मिर्ची बांधते हैं, वैसे सिर्फ अंदर नींबू रखेंगे। नींबू और मिर्ची घर में अंदर एक साथ नहीं रखी जाती है। कई लोग फ्रिज में भी नींबू और मिर्ची एक साथ रख देते हैं। नींबू और मिर्ची जब एक साथ आता है तो वो आपके घर में अच्छी एनर्जी नहीं लाता है। आप नींबू अलग थैली में रखिए और मिर्ची अलग थैली में रखिए, और इस प्रकार से जो नींबू का उपाय बताया वो करिए। डेफिनेटली आपको महसूस होगा कि घर में शांति अच्छी हो रही है, बरकत हो रही है, बिना मतलब जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो भी ठीक हो रही हैं। उसका कारण सिर्फ यही रहता है कि जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आती है तो मंदिर से, देवी माता के खुद स्थान से, काली माता के गले से चढ़ाए गए नींबू जब आप घर में रखते हैं सामने, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी रुक नहीं पाती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जो आती है वो सुरक्षित होकर उस घर में बैठती है और आपके घर में बरकत देती है। तो आई होप आप मेरा ये उपाय करेंगे। थैंक्स अ लॉट। हैव अ हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ।